बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो तीन केसेस से मुतल्लिक बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी की दो दरख्वास्तें थीं। एक दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बुशरा बीबी शौकत खानम से या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, मर्ज़ी के प्राइवेट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाना चाह रही हैं, क्योंकि उनको ये खदशा है कि किसी ने खाने में या वैसे किसी चीज़ में मिलाकर जो है वो खुराक में मिलाकर जहर ना दे दिया हो। इस हवाले से वो टेस्ट करवाना चाह रही हैं। एक तो ये दरख्वास्त थी, इस पर समाअत हुई है, और दूसरी दरख्वास्त थी वो पहले से जो है वो ज़ेर इल्तवा थी कि बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उस दरख्वास्त में आज गैर मामूली सूरत हाल हुई। जो वकील थे वो गैर हाज़िर थे। फिर अदालत ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, और उसके बाद दो तीन दफ़ा ये केस कॉल हुआ और फर्दर क्या हुआ इससे मुतल्लिक आपको बताएंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि साइफ़र केस जिसकी आज जो है वो समाअत होने जा रही है, आज क्या होगा साइफ़र केस में और ये कैसे जो है वो आगे बढ़ेगा, इससे मुतल्लिक जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास बुशरा बीबी की दरख्वास्त आज ज़ेर समाअत थी कि वो शौकत खानम या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से चेकअप और जो टेस्ट वगैरह करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि उनके खुराक में जहर जो है वो मिलाकर उनको दे दिया गया है। शुएब शहीन जो उनके वकील हैं वो आज अदालत के सामने जो है वो पेश हुए, और उनकी जो दरख्वास्त थी बुशरा बीबी की, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन एतराज़ात भी लगाए थे, और एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त जो है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। और जैसे ही जो है वो समाअत आज शुरू हुई तो शुरू में ही शुएब शहीन जो है उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि इस पटिशन पर एतराज़ात लगाए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने, और हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमें ये खदशा है कि बुशरा बीबी को किसी न किसी तरह खुराक में जहर मिलाकर दिया गया है, और उसके असरात जो है वो उनकी जल्द पर या किसी जगह पे असरात जो है वो नज़र आए हैं। ये पिछले दिनों जब अडयाला जेल में बुशरा बीबी गई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की थी और ये कहा था कि उसके असरात किसी न किसी तरह मौजूद हैं। लेकिन उनके जो डॉक्टर गए थे बनी गाला, उन्होंने डिनाई किया था। उन्होंने ये यहाँ तक ये कहा था कि 2 महीने पहले या 1.5 माह पहले जो बुशरा बीबी की सेहत ख़राब हुई थी वो किस वजह से हुई थी उसका तो अभी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस वक्त तक जो है वो उनके जहर के असरात नहीं हैं। लेकिन आज की जो दरख्वास्त थी उसका मकसद यही था कि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को जब शुएब शहीन जो है उन्होंने बताया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चले हम देख लेते हैं। पहले तो हम सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल है उनको ये कहेंगे कि वो चेकअप करवा के उसकी मेडिकल रिपोर्ट दें, हम डायरेक्शन देंगे उनको, और उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है कि इनका जो प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना, तिब्बी मुआयना करवाना या टेस्ट करवाना ज़रूरी है या नहीं है, वो अदालत जो है वो बाद में देखेगी। लेकिन इनिशियली जो डायरेक्शन होगी वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को होगी, वही इस मामले को देखकर रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। वो रिटन डायरेक्शन आएगी तो उसके हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। फिर जो शुएब शहीन है उन्होंने कहा कि इस पर आप अगर नोटिस कर दें, नोटिस में क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी सेहत थे, IG इस्लामाबाद थे, IG पंजाब थे, इसमें जिनको जो है वो रिस्पोंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट थे इनको फ्रीक बनाया गया था, रिस्पोंडेंट बनाया गया था इस पिटीशन में, तो उन्होंने कहा उनको नोटिस कर दें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अभी मैं डायरेक्शन दूंगा और उसके बाद हम जो है वो इस मामले को मजीद प्रोब करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो दूसरा केस आपका पेंडिंग है उसी केस में हम उसके साथ क्लब कर रहे हैं, वो 1-2 रोज में शायद लगा हुआ होगा, तो हम उसी के साथ इस केस को जो है वो सुन लेंगे और उसके बाद इसका अब फैसला जो है वो कर देंगे। क्योंकि दूसरा केस जो था वो नाज़रीन वो था कि जब अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया गया था बुशरा बीबी को, तो उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की हुई, चेमगोइयाँ शुरू हो गई थी, काफ़ी तनकीद भी हुई थी कि शायद उनको कोई इस किस्म का फैसिलिटेट किया जा रहा है कि उनको घर में रखा जा रहा है। लेकिन उनकी जानिब से इसकी तरदीद की गई, सख्ती से तरदीद की गई, कहा गया कि कोई ऐसी जो है वो ना तो मैंने सहूलत मांगी है और ना ही मैं बनी गाला रहना चाहती हूँ, मुझे अडयाला जेल ही शिफ्ट कर दें। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी और वो फरवरी, आपको कल मैंने आपको बताया था कि फरवरी के मिड में ये पिटीशन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब से लेकर अब तक ये पेंडिंग आ रही है। लेकिन ईद से पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये कहा था
कि ईद के बाद हम इस केस को सुनकर इसका वन फॉर ऑल जो है वो फैसला कर देंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं अडयाला जेल की वो आ चुकी हैं। और उन रिपोर्ट्स में भी आपको पता है कि एक तो अदालत ने ये पूछा था कि जब 31 जनवरी जब जो बुशरा बीबी हैं उनको जब 31 जनवरी को बनी गाला शिफ्ट किया गया था शाम को, तो अदालत ने यह पूछा था कि 31 जनवरी से ऑनवर्ड तकरीबन मिड मार्च तक की रिपोर्ट मंगवाई थी अदालत ने, कि क्योंकि जो अडयाला जेल के हुकाम है वो ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो ओवर क्राउडेड है, मतलब गुंजाइश नहीं है मजीद कैदियों की। फिर उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो अदालत ने 31 जनवरी से मिड मार्च तक की रिपोर्ट मांगी थी, तो उसमें एक बताया गया था कि 131 या 121 जो है वो जो खवातीन कैदी हैं वो अडयाला जेल में शिफ्ट की गई हैं इस दौरान। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जो जाहिर सी बात है जो ओवर क्राउडेड वाला या गुंजाइश ना होने वाला जो मामला था उसको कंट्राडिक्ट कर रही थी अडयाला जेल के हुकाम को। तो उस पर अदालत ने काफ़ी जो है वो सवाल उठाया था कि एक तरफ आप कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है और दूसरी तरफ आपके यहाँ ही इतने लोग जो है वो आ रहे हैं। तो वो जो दरख्वास्त थी कि उनको अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, उसी के साथ शोएब शाहीन साहब को अदालत ने कहा कि हम उसी के साथ सुनेंगे। लेकिन मीनवाइल अदालत को शायद ये था कि ये दरख्वास्त 1-2 दिन बाद जो है वो लगी हुई है, लेकिन मीनवाइल हुआ ये कि जब शोएब शाहीन साहब बाहर निकले तो बात हुई मीडिया के साथ भी, तो उनके साथ हमने भी उनको बताया कि वो दरख्वास्त आज ही लगी हुई है। तो फिर वो अंदर गए, रोस्टम पे अदालत को बताया कि आज ही दरखास्त लगी हुई है जिसके साथ आप क्लब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है वो बाद में इसको सुनते हैं जब उसका नंबर आएगा। तो उसके बाद शोएब शाहीन साहब तो वहाँ से चले गए बेंच 1 में, वहाँ उनका अलग से केस लगा हुआ था। लेकिन इस केस में क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उनका नाम जो वो था और इसके अलावा उस्मान गिल जो है उनका भी था, वो उनका इंतज़ार जो है शुरू हो गया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये केस कॉल हुआ तो उस केस में जो स्टेट काउंसिल थे अब्दुर्रहमान, जो साइफर केस में इमरान खान की जानिब से सरकारी वकील भी थे, तो यहाँ पे उनके खिलाफ स्टेट काउंसिल जो है मौजूद थे। और इसके अलावा जो जेल के हुकाम हैं वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर वहाँ पे आए हुए थे। तो जैसे केस कॉल हुआ रोस्टम पे आ गए, तो वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने पूछा उनसे कि दूसरी साइड कहाँ पे है, जो मतलब बुशरा बीबी के जो वकला हैं वो कहाँ पे हैं। तो इस पर बुशरा बीबी के वकील तो पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। और उन्होंने ये कहा कि ये मतलब मजाक बनाया हुआ है कि जब ईद से पहले मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह दिया था कि हमने इस केस में जो है वो फैसला करना है और हमने सुनकर फैसला करना है, वंस फॉर ऑल इसको सेटल करना है, तो वो क्यों नहीं आए। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये वो भी नहीं चाहते कि जो घर से जेल मुंतकिल किया जाए। मतलब बुशरा बीवी के हवाले से अदालत इनडायरेक्टली कह रही थी कि ये शायद वो भी नहीं चाहते कि वो जो घर से उनको जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने रिलीफ मांगा भी है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। मतलब ये है कि वो अडयाला जेल मुंतकिली चाहते भी हैं या नहीं, और अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अदालत ने की कि पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है कोर्ट के साथ। और उन्होंने ये कहा कि दोनों तरफ के ये मतलब अगर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील जो है इस केस में कर रहे हैं सियासत, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दोनों जो फ्रीकैन है, दोनों तरफ के लोग जो है वो सियासत कर रहे हैं अदालत के साथ। और ये भी कहा कि मजाक बनाया हुआ है, कहा भी था कि आज सुनकर किस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए उनके वकील। और ये साइड भी ठीक काम नहीं कर रही और आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। अदालत ने स्टेट काउंसिल से ये मुकालमे में कहा, और उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन आए थे, वो भी चले गए, वापस नहीं आए। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये भी कहा कि, और उन्होंने जो स्टेट काउंसिल थे वो अदालत से कुछ जो है वो बात करना चाह रहे थे कि हम कुछ, मैं रिकॉर्ड पेश करता हूँ, मुख्तलिफ ऑर्डर जजमेंट्स की जो हवाले है वो अदालत के सामने रखूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन, मतलब अदम पैरवी खारिज कर रहे हैं कि उनका वकील आया ही नहीं है, तो हम अदम पैरवी जो है वो खारिज कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है वो देखते हैं कि बाद में क्या होना है। उसके बाद हम भी वहाँ से निकल आए और उसके बाद हम नीचे आए, जो मेन जो गेट है हाई कोर्ट का, वहाँ से फिर जो वकील हैं उस्मान गिल और खालिद यूसुफ वो अंदर आ रहे थे। तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सरीना साइड से वो आ रहे थे तो वहाँ पे रास्ते बंद थे और रास्ते बंदिश की वजह से वो जो है वो लेट हो गए हैं। लेकिन तब तक जो है मेरे ख्याल में पानी जो है वो सर से गुजर चुका था। बहरहाल वो उस्मान गिल और खालिद यूसुफ जो है वो गए वहाँ पे अदालत के, मैं दोबारा से गए, लेकिन जब वहाँ पे ख़त्म हो गया केस का टाइम जो है वो केसेस सारे सुने जा चुके थे, तो उस वक्त फिर अदालत ने जो उस्मान गिल हैं उनसे मुखातिब होकर कहा कि गिल साहब, हमने आपकी जो दरख्वास्त है वो अदम पैरवी खारिज कर दी है, आप आए नहीं है, तो अब जो है वो आप उसकी रेस्टोरेशन के लिए जो है वो दोबारा से दरख्वास्त दे सकते हैं, रिस्टोर कराने के लिए पिटीशन को।
तो फिर वो जो खालिद यूसुफ हैं और उस्मान गिल वो आगे कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो अभी दरख्वास्त देंगे। तो अब जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से उस पटिशन को रिस्टोर कराने की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस में दायर होगी और वो दरख्वास्त फिर अदालत के सामने लगेगी। फिर वहाँ इनके वकील पेश होंगे, बताएंगे कि क्यों जो है वो नहीं आए थे, उनकी डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन अदम पैरवी दरख्वास्त खारिज हो गई और उनकी दरख्वास्त क्यों बहाल की जाए, इस पर वो आएंगे, अदालत को असिस्ट करेंगे, फिर अदालत बहाल करेगी, फिर ये केस लगेगा और फिर जो है वो आगे बढ़ेगा। आज की हद तक और अगले 1-2 रोज आप ये कह सकते हैं कि ये केस शायद ना लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है वो अब केस चला जाए। आज जो है वो अडियाला जेल के हुकाम रिपोर्ट्स भी लेकर आए थे और उसमें बड़ी तफसील से बहस होनी थी, लेकिन सारा मामला जो है वो आज उमूमी तौर पर जो है वो गोल हो गया। वकला जो है वो बर वक्त नहीं पहुंच सके थे। अब उनकी जानिब से रेस्टोरेशन की दरख्वास्त दायर होगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या मामला आगे किस तरफ बढ़ता है। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ, वो है साइफर केस। साइफर केस में जो सलमान सफदर हैं, इमरान खान के वकील, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए थे, तकरीबन 7-8 समातों पे आर्गूमेंट्स किए थे उन्होंने। हर समात पे 1.5-पौने-2 घंटे के उनके दलाइल जो है वो होते रहे हैं और आज वो अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करेंगे और दलाइल जो है वो मुकम्मल करने के बाद फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के हामिद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह एडवोकेट, वो जो है वो इसमें अपने दलाइल जो है वो शुरू करेंगे। आज सलमान सफदर साहब अगर दलाइल ख़त्म करते हैं तो वो आज शुरू करेंगे और फिर अगर समातें जो है वो कल होती है, फिर थर्सडे या नेक्स्ट वीक जाती है, तो 7-8 समातों पे आर्गूमेंट्स जो है वो सलमान सफदर साहब ने किए हैं। तो अब देखेंगे कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो कितनी समातों पे अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करते हैं। और फिर दूसरी एंड पे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अदालत रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुनेगी, जिस तरह ईद से पहले ये केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जा रहा था और बड़े तेज़ी से आगे बढ़ा है ये केस। और ऐसे लग रहा है कि जो साइफर का केस है अगले 2 हफ्ते में, मेरा ये ख्याल है कि ये केस जो है वो कंक्लूड हो सकता है। 2 से 2.5 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो अंदाज़ा है वो यही है। लेकिन आज देखेंगे कि क्या FIA के प्रोसिक्यूटर दलाइल शुरू करते हैं या नहीं करते। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।